FIR 7। कहते हैं हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है और उसी दुनिया के मुताबिक अपने अपने मसाइल। किसी को 2 वक्त की रोटी के लाले हैं तो कोई करोड़पति से अरबपति बनने की धुन में मगन है, तो कोई सिर्फ पैसा उड़ाने का हुनर सीख कर बड़ा होता है और अयाशी में भी अपने खुद साख्ता मसाइल की दुनिया आबाद कर लेता है। आज आपको दिखाते हैं 2 वन व्हीलर्स ग्रुप की बाहमी चपकलिश से बर्बाद होने वाले घरानों की कहानी, जिसके अंजाम पर खूनी रिश्ते अश्कबार हैं और खून के आंसू रो रहे हैं। लाहौर शफीकाबाद के इलाके में कुछ दिन कबल मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करने के हवाले से मशहूर नौजवान शाहनवाज और जहांजेब उर्फ शाफर में लड़ाई हुई। लड़ाई की वजह नंबर 1 बनने की दौड़, जेलसी और बाहमी चपकलिश बताई जा रही है। शाहनवाज इलाके में मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने में मशहूर था और हर इतवार की रात हजारों अफराद सिर्फ नौजवान के करतब देखने इकट्ठे होते थे। शाफर ग्रुप को यह शोहरत बर्दाश्त न हुई और लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। जहांजेब उर्फ शाफर ने गुज़श्ता रात शाहनवाज सुलह करने के लिए अपने पास बुलाया था। शाहनवाज जब उनके पास मालीपुरा करीम पार्क पहुंचा तो शाफर ग्रुप ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। फायरिंग के जख्म में आने से शाहनवाज को 4 गोलियां लगी और जान की बाजी हार गया। ये सारी कहानी कहां से शुरू हुई और क्या क्या हुआ, आपको बताते हैं। जी नाज़रीन, 7 न्यूज़ के प्रोग्राम FIR 7 के साथ मैं मलिक मुश्ताक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हस्बे रवायत हम आपको क्राइम की एक और स्टोरी दिखाएंगे, बताएंगे। चंद ही रोज़ पहले, चूँकि मैं इस वक्त थाना शफीकाबाद के इलाका करीम पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर चंद ही रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा शोर देखा होगा कि वन व्हीलिंग करने वाला, हम ये कह सकते हैं कि वन व्हीलिंग स्टार शाहनवाज, जो कि 21 साला नौजवान था, जिसे बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सुलह के लिए पहले उसे बुलाया गया और जब वो सुलह के लिए वहाँ पर पहुँचा तो दूसरी पार्टी, जो कि वो भी वन व्हीलिंग करते हुए, उन दोनों की लड़ाई हुई थी और उन्होंने, पूरे गैंग ने शाहनवाज को गोलियां मारकर सरेआम कत्ल कर दिया। चूँकि शाहनवाज की बॉडी को फौरी तौर पर लोगों ने उठाया और मुंशी हॉस्पिटल लेकर आए, जहाँ पर वो जान पर ना हो सका और दम तोड़ गया। चूँकि मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ, मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद था। SP सिटी डिवीज़न सरफराज विरक साहब वहाँ पर मौजूद थे। इसी तरह शफीकाबाद थाने से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और 2-3 DSP साहिबान भी वहाँ पर मौजूद थे और फौरी तौर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। दूसरे दिन जब शाहनवाज का जनाजा हुआ तो लाखों की तादाद में उसके लोग उसके जनाजे में पहुँचे। लोग ज़ारों कतार रोते रहे। चूँकि मैं इस वक्त उसके घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। ये नाज़रीन पठान फैमिली है और शाहनवाज 21 साला नौजवान था, बड़ा खूबसूरत नौजवान था जो वन व्हीलिंग करता था और अक्सर उसकी डिमांड होती थी कि कानूनी तौर पर हमें वन व्हीलिंग करने की इजाज़त दी जाए। चूँकि वो खुद स्टार था, वो समझता था कि वन व्हीलिंग एक गेम है जिस गेम को मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। इसी तरह उसने लाहौर, रावलपिंडी, कराची और बहुत सारे शहरों में ये चैलेंज कर रखा था कि अगर कोई शख्स मेरे पाए का स्पोर्ट्समैन है या कोई ऐसा वन व्हीलिंग करने वाला नौजवान है तो वो आए मेरे सामने और व्हीलिंग करके दिखाए। इस हवाले से उसकी काफ़ी ज़्यादा शोहरत थी। शोहरत के बाद चूँकि अब उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, मार दिया गया है। हम उसके घर यहाँ पर पहुँचे हैं, चूँकि यहाँ पर सफ़े मातम बिछी हुई है, लोग परेशान हैं और हम बात करने की कोशिश करेंगे उसकी फैमिली से कि असल में वजह क्या थी, उसे क्यों कत्ल किया गया। और दूसरा, कुछ इनका ये कहना है कि पुलिस की तरफ से इनके साथ ताउन नहीं किया जा रहा। इस हवाले से बात करते हैं। हम चलते हैं उसके भाई के पास, उसके रिश्तेदारों के पास और उनसे बात करते हैं। आएँ, मैं आपको लेके चलता हूँ। आएँ जी, आप आएँ। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, क्या लगते थे आप? चाचे का बेटा है, कज़न मेरा। बताए क्या हुआ था? वो सुलह के लिए हमको, उसके अब भाई आए हैं, उसका वालिद साहब आया है, तो उसने कहा अपने ना बड़े लेके आओ। हमने कहा ठीक है। उन्हों की हाथापाई हुई है, हमें नहीं पता था उन्हों के ज़हन पे क्या है। तो हमने शाहनवाज को
पिंडी पे साइड पे किया था। तो हफ्ते को हमने सुलह के लिए शाहनवाज को फ़ोन किया है, आप इधर। उसने कहा यार मैं आ जाऊं। हमने कहा आ जाओ इधर। तो हमने उसको बुलाया यहाँ पे, तो पीछे से इधर से उसके दोस्त ले गए हैं। हमें नहीं पता था उसके दोस्त कैसे हैं। तो उन्हों के दोस्तों के साथ ना मीटिंग प्लानिंग थी, उन्हों की प्लानिंग थी। तो उन्होंने प्लानिंग करके मारा उसको, शाहनवाज को। आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उस टाइम मैं ना मलक पार्क पे था। तो उसके भाई का मुझे फ़ोन आया, कहता है ऐसे उसके ऊपर हमला हुआ है, गोली चलाई गई है, तुम कहाँ? मैं कहा मैं मलक पार्क पे हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो शाहनवाज के साथ हमने रहा, उसका नंबर बंद था उसके, मगर हम गए हैं तो थोड़ी देर बाद पता चलता है उसको मार दिया उसके घर के पास। नाज़रीन, इसमें इस कहानी में आपको एक और बात बताता चलूँ कि मेरे पास एक वीडियो पहुंची, एक वीडियो मैंने देखी कि जब शाहनवाज को गोलियां मारी गई तो कुछ दोस्तों ने उसकी वीडियो बनाई है और उसके आखिरी सांसों की वो वीडियो है। और शर्मनाक बात इसमें यह है कि जो दोस्त साथ मौजूद थे, चाहिए था कि उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता, उसे वहाँ से उठाया जाता, लेकिन पहले मोबाइल खोले गए, वीडियो बनाई गई। मुझे काफ़ी बुरा लगा ये देख के कि दोस्तों को चाहिए था कि वीडियो ना बनाते, पहले उसे हॉस्पिटल पहुँचाते। मज़ीद भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये शाहनवाज का घर है जहाँ पर वो रहता था और बंद रोड पर और दूसरे रोड्स पर वो अक्सर व्हीलिंग करता था। और नौजवान नस्ल के काफ़ी लोग, छोटे हों या जवान हों, उसकी व्हीलिंग को पसंद किया करते थे। उसे व्हीलिंग स्टार कहा जाता था इस हवाले से कि वो स्टार था और अच्छी व्हीलिंग करता था। और व्हीलिंग में कई दफ़ा पुलिस ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे ज़मानत पर लाया जाता था कि, लेकिन चूँकि व्हीलिंग करना उसका शौक़ था। और असल लड़ाई जो बताई जा रही है, जो ज़राए से हमें भी पता चला है कि ये लड़ाई व्हीलिंग की वजह से ही हुई, क्योंकि शाहनवाज को मारने वाले जो ग्रुप के लोग हैं, मरकज़ी मुल्ज़म जिसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है, उसका नाम जहांजेब उर्फ शापर बताया जाता है, उसने उसे कत्ल किया है। वो ख़ुद भी एक बड़ा व्हीलर है। इसी तरह नाज़रीन, शाहनवाज के मज़ीद दोस्त, रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। जी बिल्कुल, शाहनवाज के भाई मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, इन होगी 1 माह पहले लड़ाई हुई थी। तो जब लड़ाई हुई है तो इनके घर वाले आए हैं, शाबर का अब्बू और उसका भाई, उसके महल्लेदार, उसके यार दोस्त। रात का टाइम था, आए हैं, ये दरवाज़ा खटखटाया, मैं नीचे आया हूँ तो घबराया हुआ था। मैंने कहा हैरियत है, क्या बात है? कहते ऐसे ऐसे हमारी भाई की लड़ाई हुई है, आपका भाई कहाँ पर है? मैंने कहा यहाँ पर नहीं है, इस्लामाबाद पे है। तो कहता है मुझे आराम से अपने भाई को बुला लो, अच्छा नहीं होगा, मैं बाहर मुझे मिलेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा भाई बात क्या है, बात तो बताओ। कहते हैं ऐसे ऐसे लड़ाई हुई है आपके भाई ने। अच्छा, कहता है अगर बात को आपने नहीं बढ़ानी है, अपने बड़ों को बिठा लो और शाहनवाज को भी बुलाओ इस्लामाबाद वहाँ से, तो बैठ के हम सुलह कर लेते हैं, ठीक है? मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे टाइम दे दो तो मैं अपने बड़ों को कह देता हूँ। तो जब भी यानी कि टाइम टेबल रख लेते हैं, सुलह सफाई करा लेते हैं। तो कहता है ठीक है। तो 2-3 दिन में मैंने अपने सब बड़ों को कहा ऐसे ऐसे मामला है, इनकी लड़ाई हो चुकी थी और मुझे कह के गया बाहर आपका भाई मिलेगा तो मैं यार ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो इससे अच्छा हम सुलह करवा लेते हैं, अच्छी बात है। तो हम सारे मान गए। तो इस टाइम रखा है, उन्होंने हफ्ते का टाइम दिया है कि हफ्ते वाले दिन का टाइम है, तो भाई आता है तो आप लोग आ जाना। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने ना पहले से प्लानिंग की हुई थी, तो शाहनवाज आएगा ना ऐसे तो हमने इसको मार देना, कत्ल कर देना। तो जब मेरा भाई आया तो हम बात ही यहाँ पर हम सारे तैयार थे। मेरा भाई DHA गया, वहाँ पर भी इन्होंने फायरिंग की है। तो उसके अलावा जब मुझे ये बात पता चली है, मैंने सब बड़े भाइयों को यानी कि अपने बड़ों को कहा ऐसे ऐसे मामलात है। तो मैंने फ़ोन किया है कि ये मामला, कहते हैं हम कुरान उठाते हैं, हमने नहीं किया, ये है वो है, तो आप लोग हमारे पास आ जाओ,
यानी कि बैठ के बात कर लेते हैं, सुलह सफाई कोई बात नहीं, टाइम जो रखा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, चाचू और मैं और शाहनवाज का दोस्त था और शाहनवाज था, हम यहाँ से गए हैं वहाँ पर उन्हों के महल्ले। जब वहाँ पर पहुँचे हैं उनके वालिद ने और शाहपुर उन्होंने और बिल्ले ने, तो आतिफ उसका भाई है, उन्होंने कहा ये आ गए हैं, अब इनको नहीं छोड़ना है, इनको मार देना है, मार दो। फायरिंग शुरू कर दिया है उन्होंने। तो जब फायरिंग की है हमने भागना शुरू कर दिया है, उतनी देर में मेरे भाई को फायर लग चुके थे। आप, इसका मतलब है कि आप वहाँ पर वकूए के टाइम पे आप साथ ही थे शाहनवाज के, आपने अपनी आंखों से अपने भाई को गिरते हुए देखा है? नहीं, अफरा तफरी मच गई थी, हमने कहा चलो, उधर रश पड़ गया था तो हमने निकलने की है। जब आगे हम पहुँचे हैं, आगे भी लड़के खड़े थे, वहाँ पर भी यानी कि उन्होंने फायरिंग हमारे ऊपर करनी, हवाई भी की है। मेन टारगेट उसका शाहनवाज था। कितने लोग थे गोलियां चलाने वाले? अब रश में नहीं पता, जब फायरिंग की है हमने इतना यानी कि नहीं, यानी कि शापर को देखा है, उसके भाई को देखा है और बिल्ले को देखा है और उनके मल्लेदार भी वहाँ पर थे। और उसके वालिद ने कहा है कि ये आ गए हैं, अब इनको नहीं छोड़ना। FIR आपने करवाई है? जी। आप मुद्दई? जी। कितने लोग करवाई है? 3। तो असल ना मालूम, यानी कि जो से यानी कि साथ थे उन्हों के अलावा भी यानी कि उन्हों का भी नाम लिया हुआ है। तो पुलिस का आपके साथ ताउन है? तावन तो है सर, यानी कि जब उसको वालिद को भी, उसके वालिद को भी पकड़ा गया है, उसके भाई को भी और उसके अब्बू को भी, और जोन से सुलह के मामलात भी आए थे उन्हों के साथ, तो आराम से उन्हों को बिठाया हुआ है उधर हवालात में। जब भी हम थाने जाते हैं आराम से बैठे होते हैं हम, यानी कि उनसे कहते हैं, यानी कि पूछो कहाँ पर है इनका बेटा, यानी कि जोन से मुलवस है, बताओ हमें क्या ये चल रहा है। कहते हैं हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो लिहाजा हम जब जाते हैं वो हवालात में आराम से लेटे होते हैं, तो पूछ के ही नहीं, यानी कि। आप पुलिस से मुतमईन हैं कि नहीं? मुतमिन तो नहीं है, यही हमारा यानी कि है कि जोन से भी हमारे गुनहगार हैं, जल्द से जल्द हम यही कह रहे हैं, पकड़ो इन्हों को। जी नाज़रीन, 302 का मुकदमा थाना शफीकाबाद में दर्ज हो चुका है। और चूँकि आपको बताता चलूँ, मैंने पहले भी बताया कि मैं उस वक्त वकूए की जगह पर भी गया और वहाँ पर मुंशी हॉस्पिटल भी मैं मौजूद था जब शाहनवाज की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी। और एन उसी वक्त SP सिटी डिवीज़न सरफराज बिरक साहब और DSP साहिबान और SHO साहिबान वहाँ पर पहुँचे, तो फौरी तौर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2-3 मुलजमान को गिरफ़्तार किया था जो पुलिस से हिरासत में है। लेकिन मरकज़ी मुलजम जिसका ये बता रहे हैं कि जहाँज़ेब उर्फ शापर नामी शख्स है जिसने सीधी गोलियां मारी शाहनवाज को और मौत के घाट उतार दिया, उसका भाई भी इन्होंने बताया है। चूँकि पुलिस का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जगह जगह पर छापे मारे जा रहे हैं और जल्द पुलिस का एक रवायती दावा होता है, जो रवायती दावा करती हुई पुलिस दिखाई दे रही है कि जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इनका कातिल पकड़कर उन्हें करार वाक़या सज़ा दी जाएगी। मज़ीद भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आप बात करेंगे जी? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, आपके सामने ही है सब कुछ। क्या हुआ था? ये शाहनवाज को उन्होंने सुलह के बहाने बुलाया उधर ही, तो उधर ही उन्होंने फायरिंग कर दी 5-6 जनों ने। आप कहाँ थे उस वक्त? सर मैं घर पर था, तो मुझे तो कॉल आई, तकरीबन 3 बजे कॉल आई किसी के मुंशी अस्पताल पे आपका दोस्त शाहनवाज पड़ा हुआ। तो सर हम उधर ही भागे हैं, सारे उधर ही थे मुंशी अस्पताल, और उसको बारिश छोड़ा हुआ था। तो ये ऐसी हमारी आवाम है, वो मार उसको गोली लगी है, कोई उठा नहीं रहा उसको, सारे वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल। इस पर क्या नाम है आपने बताया? मुजम्मिल खान। मुजम्मिल खान ने मेरे दिल की बात कही। मुझे भी बहुत बुरा लगा उस वक्त जब मैंने वो वीडियो इंटरनेट पर देखी कि जब शाहनवाज को गोलियां मारी गई, तो गोलियां तो लगी शाहनवाज को, खून बह रहा था, शाहनवाज अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, सड़क पर रोड पर पड़ा था, लेकिन लोग अपनी वीडियोस बना रहे थे, मोबाइल खोल रखे थे लोगों ने। हालांकि होना तो ये चाहिए कि पहले शाहनवाज को उठाया जाता, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला की तरफ से है, अगर अल्लाह को उसकी ज़िंदगी मंजूर होती तो ज़रूर अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी, उसके सांस बढ़ा देते। लेकिन हमें एज ए मुआशरती, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, हम मुसलमान हैं,
वो जिस माशरे में रहते हैं उसमें रहने के कुछ तरीक़ाकार हैं, हम भूल चुके हैं वो तरीक़ाकार। बल्कि हम तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लोगों ने वहाँ पर वीडियो बनाई और वो शाहनवाज़ तड़प रहा था, आखिरी सांसों पर था। मुझे भी इस बात का बुरा लगा और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने लोगों से कि खुदारा अगर कोई ऐसी बात, ऐसी चीज़, ऐसा हादसा देखते हो तो वीडियो ना बनाएं। दुनिया का माल दुनिया पर रह जाएगा, कभी भी ऐसा ना करें। कोशिश करें कि आप किसी की मदद करें, किसी को उठाएं, किसी को हॉस्पिटल पहुँचाएं। शायद आपके बर वक्त पहुँचाने से उस शख्स की जान बच जाए। This break is brought to you by Marina Sports City Residencia, lifestyle of champions. 100% fiber optic network direct घर तक. Storm Fiber. Storm into the future. गर्मी की शिद्दत हो या लू का आना जाना हो, इस बदतरीन हीटवेव में रखें अपना और अपने प्यारों का हर लम्हे ख्याल। PTCL और यूफोन 4G केयर पैकेज के लिए *4325# मिलाएं। एहतियात करें, महफूज रहें। PTCL और यूफोन 4G, क्योंकि हमें है आपका ख्याल। Lake City, set in an unparalleled location, has changed the landscape of the country's real estate. Lake City commercial sectors, with their state-of-the-art facilities, have become Lahore's leading commercial districts. अब लाहौर बिजनेस करेगा यहाँ। मेरे गले दे सोने तवीता टोला मंगदा कुजड़िया कीता मेरे वल चन्ना हस के ना तकवे मेरी मां करे दिया शकवे लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आओ सामने कोलों दी रुस बिना लंग माया। Now available in stores and online. Lake City, set in an unparalleled location, has changed the landscape of the country's real estate. Lake City commercial sectors, with their state-of-the-art facilities, have become Lahore's leading commercial districts. अब लाहौर बिजनेस करेगा यहाँ। मेरे गले दे सोने तवीता टोला मंगदा कुजड़िया कीता मेरे वल चन्ना हस के ना तकवे मेरी मां करे दिया शकवे लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आओ सामने कोलों दी रुस बिना लंग माया। Now available in stores and online. Lake City, set in an unparalleled location, has changed the landscape of the country's real estate. Lake City commercial sectors, with their state-of-the-art facilities, have become Lahore's leading commercial districts. अब लाहौर बिजनेस करेगा यहाँ। गर्मी की शिद्दत हो या लू का आना जाना हो,
इस बदतरीन हीटवेव में रखें अपना और अपने प्यारों का हर लम्हे ख्याल। PTCL और यूफोन 4G केयर पैकेज के लिए *4325# मिलाएं। एहतियात करें, महफूज रहें। PTCL और यूफोन 4G, क्योंकि हमें है आपका ख्याल। कौन? फ्यूचर। सर, स्टॉर्म फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के लिए। प्लीज। पर फ्यूचर? यस, इंटरनेट, वो भी अल्ट्रा फास्ट, यानी स्लो वीडियो कॉल्स पास की बात। पर फ्यूचर? अब बनाना ये HD TV, 100% फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क डायरेक्ट घर तक। स्टॉर्म फाइबर, स्टॉर्म इनटू द फ्यूचर। द सैवी स्कूल, पाकिस्तान का पहला 7-star स्कूल। The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. This break was brought to you by Marina Sports City Residencia, lifestyle of champions. FIR 7. यहाँ पर शाहनवाज के बचपन के दोस्त मौजूद हैं। कैसा था शाहनवाज? अच्छा था। कैसा ताल्लुक था? समझ लो कि शाहनवाज जब रोड पे निकलता था ना, किसी के साथ हार बाजी नहीं रखता था, सबके साथ अच्छा था। तो समझ ले कि ना एक इसका नाम जब से बढ़ गया ना, तो ये शापर वगैरह जो लड़के हैं ना, ये हार रखते थे। जब हम रोड मारते थे ना, लड़के भेजते थे कि जाओ शाहनवाज के रोड पे ना गोलियां चलाओ, बस रोड ख़राब करो और पुलिस को पता चले कि शाहनवाज को पकड़ लें बस। तो इसने ये टारगेट बनाया था। तो DHA रोड मारा है। इससे इस वाक़े से पहले ना गोलियां चली शाहनवाज के ऊपर, 6 गोलियां, लेकिन उस पे ना शाहनवाज बच गया। किस तरीके से ना शाप ने लड़के छोड़े थे मुकबर, उसको यहाँ से ना लेके ना इधर, तो उन्होंने फैर मार दी। तो ऊपर से उसने कॉल चलाई कि ये डिकेट था। डिकेट कोई नहीं था। जब इससे पहले पकड़ा गया था, वो पुलिस वालों ने ना पैसे दे के ना शाहनवाज के ऊपर पैसे लगाए कि इसके ऊपर ना चोरी का केस डालो, मोबाइल डालो, उनको पैसे मिले थे। नाज़रीन, इस मुकदमे में आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब शाहनवाज को कत्ल कर दिया गया, उसे गोलियां लग गईं, तो मुलजमान की तरफ से, कातिलों की तरफ से एक स्कीम बनाई गई कि इसको डकैत डिक्लेयर करवाते हैं, चोरी डकैत डिक्लेयर करवाते हैं। और इस पर उनकी तरफ से 15 पर कॉल की गई कि हमारे साथ डकैती हुई है और हमने डकैत को यहाँ पकड़ लिया था, उसे फायर मारा और शाहनवाज के कत्ल को डकैती का रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ थाना शफीकाबाद की पुलिस को कि फौरी तौर पर हॉस्पिटल, मुंशी हॉस्पिटल में खड़े ही SHO रेहान वहाँ पर मौजूद थे। जब वो पहुँचे, उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ पर डिसीजन लिया कि ऐसा कतई कोई वाक़या नहीं हुआ, चूँकि ये कत्ल का मामला है। और उन्होंने फौरी तौर पर कुछ मुलजमान को गिरफ़्तार भी किया। और उसके बाद चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी और इसी पर SP सिटी डिवीज़न भी वहाँ पर मौजूद थे, और जब SP साहब पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा सलाह मशवरे के बाद जो लोग गिरफ़्तार किए गए थे उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। चूँकि मैं इस वक्त शाहनवाज के घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर सफ़े मातम बिछी हुई है, लोग गम से निढाल हैं। चूँकि ये मैंने बताया कि शाहनवाज एक आइडियल था, नौजवान नस्ल का आइडियल था, व्हीलिंग करता था, व्हीलिंग उसका शौक़ था और लोग उसे देखने के लिए आते थे। और एक अहम बात आपको बताता चलूँ कि सुना है कि किसी की अगर ज़िंदगी का निचोड़ देखना है तो उसके जनाजे से देखो। तो शाहनवाज का जनाजा एक बड़ा जनाजा था, चूँकि पूरा रोड ब्लॉक हो चुका था और पूरे पाकिस्तान से लोग उसके चाहने वाले उसके जनाजे में शिरकत के लिए यहाँ पर आए थे। कुछ और भी दोस्त उनके मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, कैसा था शाहनवाज? शाहनवाज बहुत अच्छा था। उनकी फुल कोशिश थी इसको गंदा करें, इसका नाम जोन से है ना नीचे दबाने की कोशिश करें, मगर वो बहुत चाहते थे इसको गंदा करें। अल्लाह पाक उसको बहुत इज़्ज़त दे रहा था, बहुत वो बुलंदी पे जा रहा था। हर बंदा वो उसके दिलों में राज कर रहा था, यानी कि हर किसी के साथ अच्छा चलता था। उसके अंदर मैन ही थी और ऐसे ही था, मगर बहुत दुख हुआ, उसके साथ ज़्यादती हो गई बहुत बड़ी। अब क्या करें, अब इंसाफ हमें मिलना चाहिए, यही कोशिश है। इंसाफ के सारे ये जो जितने भी हैं इंसाफ के मगर चले हुए हैं, इंसाफ हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल
इंसाफ मिलेगा। एक शख्स की जान गई है, एक जवान लड़का कत्ल हुआ है और पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि शहरियों की जान और माल की हिफाजत करें और ज़्यादती करने वाले को मुकम्मल तौर पर सज़ा दिलवाएं और ये सज़ा बिल्कुल दी जाएगी। जी क्या कह रहे थे? वो जितना यानी कि कह रहे थे ना, ये डिकेट है, ये है, आपके सामने ही है। डिकेट के जनाजे में इतने लोग होते ही नहीं है। इतना बड़ा जनाजा, इतने हर किसी के साथ अच्छा था, अच्छा बैठता था, उठता था, बस वन विलिंग का उसको शौक था। समझ रहे हो ना, वन विलिंग का उसको शौक था और यही उसका शौक था, यही शौक करता था। आता था घर में, खाता पीता था, बस वन विलिंग करता था। शाहनवाज की तरफ से हमेशा ये कहा जाता था कि मैं वन व्हीलर हूँ और हुकूमत को चाहिए कि मुझे कुछ जगह दी जाए, वक्त दिया जाए ताकि मैं पाकिस्तान में 1 नंबर वन व्हीलर हूँ। ये दावा था शाहनवाज का कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत वन व्हीलर मैं हूँ, मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चूँकि अपने यहाँ के लोगों की बातें सुनी, ये लोग यहाँ पर दरियाँ बिछी हैं, सफ़े मातम बिछी है और ये लोग अपने इंसाफ के लिए यहाँ पर खड़े हैं और 24 घंटे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश और लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं इसी आस में कि शाहनवाज को इंसाफ मिलेगा। हम कोशिश करते हैं कि चलते हैं थाना शफीकाबाद और वहाँ पर चूँकि मुकदमा दर्ज हो चुका है तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से बात करने की कोशिश करते हैं कि अब तक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब से क्या किया गया है, कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, कब तक जो है वो मरकज़ी मुलज़िम को पकड़ लिया जाएगा। आइए मेरे साथ कोशिश करते हैं और चलते हैं थाना शफीकाबाद, आपको साथ लिए चलते हैं, दिखाते हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से बात करते हैं। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं थाना शफीकाबाद और बात करने की कोशिश करते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से और कोशिश करते हैं, यहाँ डीएसपी साहब भी बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। चूँकि उस वक्त वक़ूए के टाइम पर जो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे जब शाहनवाज की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया, पहले हम कोशिश करते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से बात करते हैं कि अभी तक कितने मुलजमान को पकड़ा है और क्या कार्रवाई इस पर हो रही है और उसके बाद देखते हैं अगर डीएसपी साहब बात करते हैं तो उनसे भी पूछते हैं। आइए जी नाज़रीन, बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं थाना शफीकाबाद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास। मोहम्मद गुलफाम कुमंद साहब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम साहब ये बताइएगा कि चंद दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक उसकी वजह औरत जो थी वो तो वन व्हीलिंग थी, शाहनवाज कत्ल केस FIR दर्ज हो चुकी है। अब तक कितने मुलजिमान को पकड़ा गया और क्या समझते हैं कि इस केस को, चूँकि अभी हम उनके घर गए थे, उनका ये कहना है कि पुलिस ने जो बंदे पकड़े थे वो छोड़ दिए हैं, क्या देखते हैं कि ये 302 का मुकदमा है? इसमें इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इनकी आपस में पहले ये व्हीलर हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़े के बाद इनका ये सारा इंसिडेंट हुआ है। इसमें जो नामजद मुलज़िम हैं उनके पीछे हम लगे हुए हैं, हमारी 2-3 टीमें बनी हुई हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, SP इन्वेस्टिगेशन सिटी भी इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, DSP साहब के साथ अटैच हैं हम। 3 टीमें हमारी इस पर वर्क कर रही है, इंशाल्लाह जल्द इसमें प्रोग्रेस होगी, तमाम मुलज़मान को कैफ़े करदार तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। गुलफाम साहब, उस दिन मैं भी वहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद था तो मैंने देखा कि SP ऑपरेशन सरफराज विरक साहब वहाँ पर पहुँचे, DSP साहिबान वहाँ पर मौजूद थे। कुछ लोगों को एट द स्पॉट उसी वक्त ऑपरेशन विंग की तरफ से गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तार करने के बाद जाहिर है वो लोग आपके हवाले कर दिए गए होंगे, उनका क्या बना है? इसमें अभी इनिशियल स्टेज चल रही है इन्वेस्टिगेशन की, ये चीज़ें उसमें इंटरोगेट कर रहे हैं मामला को, तो जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। गुलफाम साहब, कितने लोगों पर पर्चा हुआ है? इसमें 5 लोग नामजद हैं, 3 लोग नामलूम हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा है कि गुलफाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चूँकि ये मुकदमा अभी ज़ेर तफ्तीश है तो हम इस पर ना तो ज़्यादा बात कर सकते हैं, चूँकि मुलज़मान को अभी गिरफ़्तार करना है। कुछ लोग जो गिरफ़्तार किए गए हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, उनकी निशानदेही पर दूसरे लोगों को भी पुलिस पकड़ेगी और पकड़ने के बाद, चूँकि ये मुकदमा ज़ेर दफ़ा 302 के तहत दर्ज हुआ है तो बड़ा सेंसिटिव मुकदमा है, तो इस हवाले से पुलिस हमेशा से एक रवायत है कि 302 के मुकदमे में किसी किस्म की कोई लापरवाही ना हो जाए, कोई ऐसा पहलू सामने ना आए
कोई ऐसी गफलत ना हो जाए कि किसी बेगुनाह को सज़ा हो या कोई बेगुनाह इस मुकदमे में धरा जाए। तो इस हवाले से हमने तो यही देखा है कि पुलिस की जानिब से हमेशा से रवायत है, जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं वो कोशिश करते हैं कि ज़ेर दफ़ा 302 के तहत दर्ज होने वाला मुकदमा बड़ी बरीक बीनी से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और बड़ी बरीक बीनी से तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखने के बाद ही जो है वो उसका चलान मुकम्मल किया जाए। चूँकि शाहनवाज़ अब कत्ल हो चुका है, तो शाहनवाज़ कत्ल केस में हमने अभी गुलफाम साहब से बात की। इनका ये कहना है कि इनिशियल स्टेट पे है अभी ये मुकदमा और जल्द जो है वो मुलजिमान गिरफ़्तार हो जाएंगे। गुलफाम साहब, एक आखिरी बात और बता दीजिए कि पुलिस का एक रवायती दावा तो है कि जल्द मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। आप बताइएगा कि कब तक मरकज़ी मुलज़िम गिरफ़्तार हो जाएगा? इसमें हम तमाम डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, जिनके साथ राब्ते में हैं, तमाम लोगों को शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3-4 दिन में इंशाल्लाह सारे मुलज़मान जो गिरफ़्तार हो जाएंगे। हम करीब पहुंच चुके हैं इनके इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि जल्द शाहनवाज़ कत्ल केस में मुलजिमान जो हैं वो पकड़े जाएंगे, चूँकि पुलिस जो है वो रात दिन ना सिर्फ इस मुकदमे की तफ्तीश कर रहे हैं बल्कि पुलिस की तरफ से दावा भी किया गया है कि जल्द इस मुकदमे के जो मरकज़ी मुलजिमान हैं, कातिल हैं, उनको पकड़ कर करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाएगी और उनका चलान मुकम्मल किया जाएगा। चूँकि मैं थाना शफीकाबाद में मौजूद हूँ, कोशिश करते हैं हम मज़ीद भी पुलिस अफसरान से बात करने की। जी नाज़रीन, आपने शाहनवाज़ कत्ल केस जो कि चंद ही दिन पहले यहाँ पर एक अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया था कि शाहनवाज़ जो वन व्हीलर स्टार अपने आप को कहता था और लोग भी उसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते थे इसी हवाले से कि वो वन व्हीलिंग करता था। हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे उसके जनाजे पर। चूँकि उसे कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, जो अभी आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की ज़ुबानी गुलफाम घुमन साहब की ज़ुबानी भी आपने सुना है। हमने कोशिश की कि DSP साहब से भी बात हो सके, लेकिन चूँकि मुकदमे अभी ये मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है तो इस हवाले से DSP साहब ने बात करने से अभी इज्तनाब किया है। उनका कहना है कि मुकदमा मुकम्मल होने दें तब जाके बात हो पाएगी। लेकिन असल बात यह है कि शाहनवाज़ को कत्ल करने वालों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है बल्कि पुलिस जो है वो जगह जगह पर छापे मार रही है। ज़ेर दफ़ा 302 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस का ये दावा है कि चंद ही दिन के अंदर शाहनवाज़ के कातलों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। शाहनवाज़ क्या था, शाहनवाज़ क्या करता था, शाहनवाज़ की पिछली हिस्ट्री क्या है, जो भी हो, किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कोई भी किसी को गोली मारकर जान से मार दे। अगर मारेगा तो वो कत्ल है। चूँकि मैं थाना शफीकाबाद के बाहर मौजूद हूँ, अभी मेरी बात हुई इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से, इसी तरह मेरी बात हुई ऑपरेशन SHO ऑपरेशन रेहान साहब से। उनका भी ये कहना है कि जल्द जो है वो तमाम मुलजिमान को ना सिर्फ हम गिरफ़्तार करेंगे बल्कि उन्हें करार वाक़या सज़ा भी दिलवाई जाएगी। शाहनवाज़ क्या था ये आपने जाना, कितने लोग उससे मोहब्बत करते थे ये आपने देखा। इसी के साथ मलिक मुश्ताक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।